बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सिलसिला चल रहा है ईद ट्रॉली का। खाने वाले तो मैंने आपसे कहा ना, एक लंबा सिलसिला है वो तो ईद ट्रॉली के लिए आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं रोस्ट बीफ सैंडविच, और इसके अलावा पीने के लिए बहुत ही लजीज आप सभी लोग सीखेंगे पीच एंड बनाना ब्लेंड। तो सिंपल चीज़ों से बनेगा, कोई ऐसी चीज़ उसमें शामिल नहीं की जाएगी जैसे कि बाज़ार में आप लेते हैं और जूसेस पीते हैं तो उनमें तो हार्डली 5-10% जो है थोड़ा बहुत रियल डालते हैं, बाकी सब कुछ आर्टिफिशियल होता है। लेकिन मेरे पास आपको हर चीज़ रियल मिलेगी बिल्कुल। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ यानी कुर्बानी से मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो बिल्कुल कीजिए ताकि आपको बिल्कुल करेक्ट उसका आंसर मिल सके। ठीक है जी। ऐसे मैंने दूसरी चीज़ें भी आपको सिखाई हैं, चीज़ों का प्रिजर्व करना, कि किस तरह से जो भी चीज़ें कर सकी हूँ अभी तक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम का टाइम का कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल रोज़ाना इनडेफिनेट है, कुछ नहीं पता होता मुझे कितना टाइम मिलेगा तो मैं आपको क्या क्या बता पाऊँगी। ठीक है जी, तो चलें यहाँ पर शुरू कर लेते हैं रोस्ट बीफ सैंडविच बनाना। यहाँ पर मेरे पास चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, बीफ को रोस्ट कैसे करेंगे, कि ये रोस्टिंग तो आपके बहुत काम की चीज़ है, और ये रोस्टिंग आपके सिर्फ सैंडविच बनाने के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आएगी। भाई ये रीयूज़ हो सकता है, क्योंकि मैं कर सकती हूँ इसलिए मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ। मैं सारी बातें साफ साफ बता देती हूँ। अच्छा जी, ये जो बीफ है इसको जो रोस्ट किया गया है, इसके लिए आप ले लेंगे अच्छा पोर्शन, कोई सा भी पोर्शन ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए कि आपको कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए होगा रोस्टिंग के लिए। अच्छा बड़ा पीस लीजिए और उसके छोटे टुकड़े ना कराएं, उसको पूरा साबुत रहने दीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, 2-4 जवे लहसुन के, सपोज 1 किलो अगर आप कर रहे हैं तो 3-4 जवे लहसुन के ले लीजिए, उसको कुचल लीजिए, बस आपने कोई पीसना नहीं है, हो सके ऐसे ही छिलकों के साथ ही कुचल दीजिए। और 2-3 खाने के चमचे आपको कुकिंग ऑयल चाहिए होगा, बाकी आपको नमक चाहिए होगा, और पिसी हुई काली मिर्चें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। क्या करेंगे, आपने एक पैन लिया और उसके अंदर आपने पैन में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद आपने जब वो गर्म हो जाएगा तो आपने गोश्त का वो टुकड़ा उसमें डाल देना है। अभी लहसुन नहीं डालेंगे, गोश्त का टुकड़ा उसमें डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, उसको ब्राउन होने दीजिए। जब वो एक साइड से ब्राउन हो जाए तो उसको पलट दीजिए, फिर दूसरी साइड से भी वैसे ही ब्राउन कर लीजिए। जब सब तरफ से ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें आप लहसुन डाल दीजिए, लहसुन को थोड़ा सा फ्राई होने दीजिए, इसमें नमक डालें और इसमें इतना पानी डाल दें कि ये गल जाए। अच्छा, बड़ा पीस होगा, कम से कम भी 3 से 4 घंटे इसको लगेंगे, हो सकता है 5 घंटे लगें। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है और प्रेशर कुकर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर इसको कम से कम भी प्रेशर कुकर में बड़ा और मोटा पीस है तो 1.5 घंटा लगेगा। तो आपने इसको बिल्कुल गला लेना है, और गला लेने के बाद आप इसको उस पानी में से निकाल लेंगे जिसमें आपने इसको पकाया है। पकाने के बाद जब ये गल जाएगा, सबसे पहले चेक करेंगे गल गया है, और गलने के लिए आपने जब वो गल गया निकाल लिया उसको, अब आप उसको ठंडा होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। उसके बाद आप इसको पैक करें, क्लिंग रैप लगाइए या बटर पेपर में इसको अच्छी तरह से रैप करें और फ्रिज में रख दीजिए। 24 आवर्स के लिए आपने इसको फ्रिज में रखना है। फिर उसके बाद जिस चीज़ में भी रोस्ट बीफ को इस्तेमाल करना चाहते हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने किया है, मैंने भी इसको एग किया, ऑब्वियसली सुबह में बिल्कुल नहीं हो सकता था, तो इसको एक दिन पहले किया हमने और इसी तरह से इसको रोस्ट किया है। इसके ऊपर बेहतरीन से आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा दें जी, ये रोस्टिंग, इसके ऊपर जो आउटसाइड पे इसके मार्क हैं और अंदर से जो गोश्त का रंग है वो एक्सीलेंट है, बहुत ही बेहतरीन। तो ये होती है पॉट रोस्टिंग। अवन में रोस्टिंग मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, चाहे वो किसी चीज़ की भी हो, चाहे वो छोटे पीस हो चाहे बड़े पीस हो, किसी किस्म का गोश्त हो, मुझे अवन में रोस्टिंग पसंद नहीं, क्योंकि बाद में ये ड्राई हो जाती है। चलिए आ गई है ब्रेक। इसके बारे में कोई डिटेल आपको चाहिए, रोस्टिंग के बारे में कोई भी चीज़ आपने रोस्ट करनी है तो इसके बारे में और इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी आप सभी को इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चले जी, सैंडविच बनाना शुरू करेंगे। रोस्ट बीफ सैंडविच बन रहा है मेरे प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये हमने ब्रेड के स्लाइसेस को बटर लगाया हुआ है, बटर जेनरसली। आपने बहुत ही अच्छी तरह बटर लगाना है। इसके बाद क्या करेंगे, ये मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट मैं इसमें डाल दूंगी। ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अच्छी ऐसे होनी चाहिए कि इसका फ्लेवर आपको आना चाहिए। अच्छा जी, मेव है, मेव भी डालेंगे। बस ये सारे काम जो हैं ये इसलिए हैं कि हाथ हमारे ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, ख़राब ना हो। बिल्कुल अच्छी तरह स्प्रेड हो गया। मस्टर्ड का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है रोस्ट बीफ के साथ। चलें जी, ये हुआ। लेटस का वैसे मौसम नहीं है, बहुत अच्छा लेटस नहीं मिल रहा है। आप चाहें तो आइसबर्ग को यूज़ कर सकते हैं, बट जो अवेलेबल है हम तो उसी पे काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों में पड़े कि भाई अच्छा ये ऐसा हो जाए, नहीं ये तो ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी होना चाहिए। आइसबर्ग मिल गया ठीक है, नहीं मिला ना सही, लेकिन लेटस होना चाहिए भाई। मेरे हिसाब से लेटस होना चाहिए, क्योंकि लेटस के बिना मज़ा नहीं है। लेटस, मुझे ऐसा लगता है कि सलाद में अगर लेटस ना हो तो सलाद नहीं। चलिए भाई, ये रोस्ट बीफ के स्लाइसेस हैं, ये मैं लगा दूंगी इसमें। अच्छा जी, और क्या क्या चीज़ें हैं, घर में बना रहे हैं तो अच्छा जेनरसली उस पर लगाइए। क्या क्या चीज़ें मेरे पास, टोमाटो, अनियन रिंग है, पिकल चिली है और पिकल क्यूकम्बर है, और टोमेटोज तो हमारे सादे से हैं बिल्कुल ही। अच्छा जी, अब इसमें भी मैं लगा देती हूँ कई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छी जाती हैं। अनियन, पिकल चिली, ठीक है जी। अब इसमें भी हमने टोमेटो लगा दिया है, बीफ लगा दिया है और टोमेटो बस। अच्छा, स्लाइस का साइज़ देखना है, अगर टोमेटो का साइज़ छोटा है तो 2 लगाएं, नहीं तो एक ही काफ़ी है। उफ, क्या हो गया जी। ये हमारा पिकल है, ये बना के रख लें। सिरका होता है इसमें, नमक है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, दैट्स इट। अच्छा जी, अनियन के स्लाइसेस ज़रा थिन रखें, सैंडविच में स्लाइसेस को थोड़ा थिन रखें। अच्छा जी, अब है चीज़ से भी बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। सारी चीज़ें मिलने के बाद एक बहुत ही हाई क्लास सैंडविच आपका तैयार होता है। चलें जी, आ गई है ब्रेक। आपको सामने बंद करूंगी ताकि आपको पता चले कि ये कंप्लीट कैसे हुआ। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। चलें जी, अब हो रही है सैंडविच की प्लेटिंग। इसको मैंने फ्राइड पोटैटोज के साथ सर्व किया है। देखें जी, इनसाइड दिस सैंडविच आपको हर चीज़ नज़र आ रही होगी। कोई से भी पोटैटोज आप बना लें,
फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में बना लें, ऐसे स्लाइस्ड बना लें जैसे मैंने बनाए हुए हैं। और आप ये पोटैटो भी है, टोमेटो भी है, हर चीज़ है इसके अंदर। बहुत ही लजीज सैंडविच है, हाई क्लास सैंडविच है। चलिए थोड़ी सी मेरा सिग्नेचर स्टाइल, कुटी लाल मिर्च, और इस सैंडविच के साथ तो बहुत ही आला जाने वाली है। चलिए पहले तो क्लियर करें सारा। ओके अच्छा जी, आपको ब्लेंड सिखाना है अभी मैंने, जो हमारा फ्रूट ब्लेंड बन रहा है ना, बनाना और पीच के साथ। ये क्या करें, अभी टाइम नहीं है इतना। चलो अच्छा जी, क्या चाहिए आपको? बर्फ़ से भरे हुए गिलास चाहिए आपको, ये रखे हुए हैं। अच्छा जी, पीच है मेरे पास और बनाना है, लेमन जूस है और शुगर सिरप है। ये फ्रूट मैं इसमें डालूंगी। चलें जी, सिर्फ 2 फ्रूट से बना रही हूँ और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब। शुगर सिरप, अच्छा डालेंगे इसको, अच्छा मीठा बनाएंगे भाई। बकरीद के दिनों में आपको मीठी मीठी चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गोश्त खाएंगे तो गोश्त के बाद मिठास की बहुत ही ज़रूरत है। गुड़ रखें, सब लोग घर में गुड़ ज़रूर रखें। अच्छा जी, नींबू का रस 3-4 लेमन का निकाल लें, जिस साइज़ के आ रहे हैं, इन्ने मुन्ने आ रहे हैं। मैं इसकी नहीं तादाद नहीं बताती हूँ, आप जो है निकाल लें। मेरा ख्याल आई गेस 1/4 कप था ये। मशीन चल गई अभी, बहुत अच्छा ब्लेंड करेंगे। पानी मिक्स करूंगी, निकाल ही लेते हैं इसको। तैयबा जी इस्लामाबाद से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। पहले मैं नारा लगा लूं, हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 111 A++++++ जितने भी प्लस हैं सारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। हाँ कैसी हो? आमीन। हाँ। बहुत शुक्र, अल्लाह का शुक्रिया। और बस ये रेसिपीज आज देख के मैं कह रही हूँ उफ 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 उफ, एक ट्रॉली क्या सजने वाली है भाई। बिल्कुल सजेगी, और अल्लाह करेगा सबकी सजेगी, दस्तरखान सजेगा, टेबल सजेगी, किचन सजेगा, सब कुछ होगा। आमीन सुम्मा आमीन। और ये पीच और बनाना का जो कॉम्बिनेशन है, आप यकीन कीजिए कि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। बहुत मजे का है। बहुत, मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये वो होता है कि पीच डाल दिया, 7 अप डाल दिया, बट इट्स रियली यूनिक। एंड ज़ाहिर जब मैं बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आपकी बनाई हुई चीज तो कभी नेवर फेल वाली होती है। माशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। घर में सब बार बार मांगेंगे तैयबा, और आप बार बार बना रही होंगी। बिल्कुल, ये तो मेरा दिल चाह रहा है कि बना के वाकई जग रख लूं मैं। हाँ, कि ये जो भी आए और पीता जाए। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपकी इतनी डिफरेंट यूनिक रेसिपीज का। अल्लाह में आपको सेहत जिंदगी दे, और इसी तरह से आप हमें बहुत अच्छी अच्छी सी जो है वो रेसिपी सिखाती रहे। और अब तक चैनल वालों को दुआ दिया करो कि इससे भी ज्यादा अच्छा सिखाऊं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है और मैं जानती हूँ कि मैं आपको क्या सिखा सकती हूँ। बड़ा दिल करता है सिखाने को। चलिए जी, तैयबा बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक का टाइम है, ये मैंने मिक्स कर दिया, बोल में निकालूंगी, इसमें और पानी डालूंगी, इसकी मिठास को चखूंगी, शुगर सिरप बताऊंगी आपको। आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। आला, लाजवाब, लजीज, ठंडा, मीठा, रिफ्रेशिंग, क्या मैं बोलूँ इस बेवरेज के बारे में, बहुत ही बेहतरीन है। आप यकीन जाने बहुत लुत्फ उठाएंगे इसका। आप नाश्ते में पिएं,
आप बीच में पिएं, आप खाने के साथ पिएं, जैसे आपकी मर्जी हो। अच्छा, मैंने क्या क्या किया मैं जल्दी से रिकैप दे देती हूँ इसका। शुगर सिरप बना लेंगे, 1 प्याली चीनी 1 प्याली पीनी, दोनों को मिलाएं, पका लें और उसके बाद ये इसको ठंडा कर लें। इसमें आप ले लीजिए 12 केले ले लीजिए और तकरीबन 5 से 6 आप ले लेंगे आड़ू, मीडियम साइज़ के हों, और अगर बड़े हैं तो 4 काफ़ी हैं। और बस इनको काट लीजिए। अच्छा, थोड़ी सी मेरा सिग्नेचर स्टाइल कुटी लाल मिर्च, लाजवाब बेहतरीन टेस्ट देती है, यकीन जाने कि मिर्च से मज़ा आ जाता है। लेमन जूस मैंने आपको बताया 1/4 प्याली से लेके 1/3 प्याली तक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आपको लेमन का फ्लेवर जिस हद तक पसंद है आप उस हद तक इसे डाल सकते हैं, ठीक है जी। और सैंडविच के साथ पीना चाहें आपकी मर्ज़ी, वैसे पीना चाहें आपकी मर्ज़ी। बस मैंने रेसिपी आपको दे दी है और आप इसको बनाइए। बरसों पुरानी है, एक्चुअली रेसिपीज़ कभी पुरानी तो नहीं होती हैं, लेकिन मैंने जब अपना रिकॉर्डेड शो करती थी, लाइव शो से भी पहले, उस ज़माने में भी सिखाया था। हर जगह मैंने ये बेवरेज बनाना सिखाया है, तो ये आप ज़रूर बनाइए। और इसको एक बात और कहूँगी कि बना के बहुत देर के लिए ना रखिएगा, 1-2 घंटे के लिए तो रख सकते हैं, उससे ज़्यादा ना रखिएगा, क्योंकि इसमें गया है केला, और केले में बड़े ही जल्दी से फर्मेंटेशन आ जाती है। इवन फ्रिज में रखा होगा तब भी फिर इसका टेस्ट मज़े का नहीं रहेगा। तो इस वजह से इसमें आप जैसे बनाया, इधर ब्लेंड किया, जैसे मैंने सर्व किया आप भी उसी तरह से सर्व कर दीजिए, फ़ौरन के फ़ौरन। यकीन जाने आपके सामने खाना पीना रखा होगा दूसरा, लेकिन आप नहीं खाएंगे, आप बस इसको ही पीते रहेंगे। ये इतना रिफ़्रेशिंग है और तबीयत पे हल्का बिल्कुल, कि ऐसा नहीं कि जैसे हम बाज़ार के लाल पीले शरबत पीते हैं और उसके पीने के बाद भारीपन आता है, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ जी, आ गया है छुट्टी द टाइम, कितने लगे चांद, आप सभी ने गिने होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।